In today's video, we are studying the respiratory system and we will mainly study the anatomy of the nasal cavity. So you can download these notes from the Telegram channel. The link will be given in the description box. So let's start. The respiratory system. The respiratory system is composed of the respiratory passages like nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and mainly lungs. And we are studying the nasal cavity or nose today. So the nose or nasal cavity, it is the first part of the respiratory passage. Easy. It extends from the exterior to the nasopharynx. तो इसको हम एक पिक्चर से समझते हैं कि ये जो हमारा नेजल कैविटी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटीरियर से. सो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सटीरियर से और कहाँ तक जाता है, नेजोफेरिंग्स तक. ठीक है, तो दिस होल इज योर नेजल कैविटी. क्लियर? It extends from the external to the nasopharynx. Now the nasal cavity is bilateral, मतलब इक्वल. ये देखो लेफ्ट और राइट इक्वल डिवीजन होता है. irregular passage. irregular क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द concha. As you can see here, these are the irregular concha or the terminate bones. We will study them. तो ये प्रेजेंट होती है. दैट इज़ वाई द नेजल कैविटी इज इरेगुलर एंड इट इज़ फॉर्म बाय द फेशियल बोन्स एंड द कार्टिलेज. तो जो हमारी नेजल कैविटी है उसमें कौन कौन सी बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं? दैट इज़ द मैक्सिला. ठीक है, एंड द नेजल प्रोसेसेस ऑफ इंसाइसिव एंड देन वी हैव. ठीक है, तो ये सारी बोन है और मेनली वी हैव दिस नेजल बोन. ठीक है, मैक्सिला, प्री मैक्सिला और पैलेटाइन बोन. पैलेटाइन नीचे दिखेगी आपको, है ना. तो दीज आर द बोन्स विच आर इंक्लूडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेजल कैविटी. क्लियर? आगे बढ़ता है नाउ. तो नेजल कैविटी का डिफाइन समझ में आ गया. तो डिफाइन में आप क्या लिखेंगे? नेजल कैविटी इज अ बाइलेटरल इरेगुलर पैसेज विच एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सटीरियर टू द नेजोफेरिंग्स. इट इज एनक्लोज्ड बाय द फेशियल बोन्स लाइक मैक्सिला, प्री मैक्सिला, palatine and lacrimal, not lacrimal, and the nasal bones, pomer bone and other cartilages, and we will study these cartilages, and it is the first part of the respiratory system. ठीक है, now the nasal cavity का जो anterior most part है that we call the nostrils. They are also known as the anterior nares. Clear? तो इनके बारे में पढ़ते हैं. द नॉस्ट्रल्स आर कॉमा शेप्ड. दे आर ऑब्लिक ओपनिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ द मसल. नाउ व्हाट इज द मसल? मसल इज द स्पेस बिटवीन योर नॉस्ट्रल्स एंड द अपर लिप. तो अगर हम देखें जो हमारा हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा नॉस्ट्रल. तो नॉस्ट्रल्स क्या है? कॉमा शेप्ड ऑब्लिक ओपनिंग्स है ऑन ईदर साइड ऑफ द मसल. तो सी ये नॉस्ट्रल वाला पार्ट है. ठीक है, इसमें बताते हैं, इस वाले डायग्राम में समझते हैं पहले. मसल के इधर साइड इसकी ओपनिंग होती है. तो देखो ये मसल है. ठीक है, मसल के इधर ये ओपनिंग जो है ये इंटीरियर नेयर्स की है. ठीक है, और ये ऑब्लिक ओपनिंग होती है. कैसी ओपनिंग है? ऑब्लिक. इस पिक्चर में देखो नॉस्ट्रल दिख रहा है. दीज आर कॉमा शेप्ड. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर इन दिस पिक्चर कि कॉमा शेप्ड कैसे है. ये देखो दिस इज कॉमा शेप्ड and they are oblique opening. और कहाँ पे खुल रहा है? on either side of the muscle. this whole black structure that you are seeing, this is the muscle. clear है? this structure is muscle. ठीक है, मसल के और लोअर साइड है. ठीक है, ऐसा अगर हम 4 इक्वल क्वाड्रेंट बनाए तो लोअर साइड में दिख रहा है. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट. इट इज़ लोकेटेड क्लोजर टू द लोअर साइड. अभी मैंने दिखाया. इट इज सपोर्टेड बाय द एलर कार्टिलेज एंड द रोस्ट्रल नेजल सेप्टम. तो ये देखो इस पिक्चर में. तो सपोर्ट कैसे करता है इसको? ये स्ट्रक्चर जो ऑब्लिक स्ट्रक्चर कॉमा शेप स्ट्रक्चर है किसकी वजह से बना है? बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज कॉल्ड द एलर कार्टिलेज. ठीक है, तो एलर कार्टिलेज क्या करता है? इंटीरियर नेयर्स या फिर नॉस्ट्रल्स को एक शेप प्रोवाइड करता है विच इज़ अ कॉमा शेप्ड. क्लियर हो गया? नाउ सपोर्टेड बाय एलर कार्टिलेज एंड द रोस्ट्रल नेजल सेप्टम. तो रोस्ट्रल नेजल सेप्टम आपको कहाँ देखने मिलेंगे? देखो यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. here you can see the एलर कार्टिलेज. ठीक है, एलर कार्टिलेज है ये ह्यूमन के केस में. It is supported by the
रोस्ट्रल नेजल सेप्टम। ठीक है, तो रोस्ट्रल मतलब कि नोज़ का ये जो आगे वाला हिस्सा है, देखो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज दिस इज नेजल कैविटी, तो ये आगे वाला हिस्सा है, ये इसको हम रोस्ट्रल पार्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कार्टिलेज होगा बिकॉज यहाँ पर बोनी पार्ट नहीं होता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखो आगे बोनी पार्ट नहीं है, ये स्पेस में बोन नहीं है, खाली जो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्टिलेज होता है जिसको रोस्ट्रल कार्टिलेज भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो एंटीरियर लेयर्स आर सपोर्टेड बाय द रोस्ट्रल नेजल सेप्टम का कार्टिलेज, यहाँ पे कार्टिलेज वर्ड मिसिंग है, ऐड कर लेना, एंड द एलआर कार्टिलेज। क्लियर हो गया। नाउ द वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर walls like dorsal wall and the lateral wall. The dorsal wall is formed by the lamina of the alar cartilage and the lateral wall formed by the cornu, not corner, it's cornu. It's cornu. ठीक है, cornu of the alar cartilage and the transverse bar which looks like anchor. तो इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं। lateral wall किससे बना हुआ है? lamina of the alar cartilage. This is the lamina of alar cartilage and this is forming the lateral wall. ठीक है, ओके आगे बढ़े। और डॉर्सल वॉल बनता है लेमिना ऑफ द एलआर कार्टिलेज से और लेटरल वॉल बनता है कॉर्नू से। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, यू जस्ट हैव टू एक डायग्राम से याद कर लेना है। ये कॉर्नू है, कॉर्नू क्या बना रहे हैं? लेटरल। ठीक है, और लेमिना क्या बना रहे हैं? डॉर्सल। देखो ऊपर की तरफ है ये लेमिना, तो लेमिना ऑफ द एलआर कार्टिलेज फॉर्म्स द dorsal wall of the nasal cavity and the cornu, these are the cornu that forms the lateral wall of the nasal cavity. Now द नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या है? जो सेंटर में ये जो आपको दिखेगा सेंटर में नेजल सेप्टम उसको बोलेंगे। तो नेजल सेप्टम यहाँ पर होगा, ये सेंटर में आपको ये दिख, इसमें नहीं है, ब्रेक हो गया है। नेजल सेप्टम कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, बोनी नहीं होता है। इन पिक्चर्स को भी देखेंगे हम, इसमें नहीं दिखाया है नेजल सेप्टम। आगे बढ़ता है। थ्योरी पे चलता है। द नेजल सेप्टम, सेप्टम क्या है? देखो एंटीरियर अगर मैं व्यू बताऊँ नॉर्मली ऐसा, तो ये अंदर तक जाएगा। दिस इज द नेजल सेप्टम। द नेजल सेप्टम डिवाइड्स द नेजल कैविटी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, 2 इक्वल कैविटी में डिवाइड करता है। ठीक है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ऑसिफाइड पार्ट एंड योर कार्टिलेजिनस पार्ट। जो ऑसिफाइड पार्ट होता है वो पीछे की तरफ होता है और आगे की तरफ कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। एज हम इसको ना महसूस भी कर सकते हैं, आप अपनी नोज़ का इंटीरियर पार्ट मूव कर सकते हो बिकॉज वो कार्टिलेजिनस है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट मूव नहीं होता है बिकॉज वो बोनी है, ऑशियस है। ठीक है, तो जो हमारा नेजल सेप्टम है वो आगे की तरफ क्या है? कार्टिलेज का बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सेप्टल कार्टिलेज, यानी इधर जो होगा वो होगा सेप्टल कार्टिलेज। और जो ऊपर की तरफ इस वाले पार्ट में बोनी पार्ट होगा विच इज़ फॉर्म बाय द वोमर बोन एंड योर इथेमॉइड बोन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस पिक्चर में। देखो ये इथेमॉइडल बोन है ये। ठीक है, और फिर यहाँ से एक वोमर बोन निकलती है, वोमर बोन इसमें ये रही वोमर। ठीक है, तो ये दोनों बोन क्या है? बोनी पार्ट बना रही है सेप्टल कार्टिलेज का। ठीक है, ये तो इसमें क्या है, वो वाला कट किया है ना इसको लेटरली, तो इसलिए ये वाला व्यू दिख रहा है इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको वोमर बोन दिखाती हूँ इस पिक्चर में। सी, दिस बोन इज द वोमर बोन। क्लियर? दिस इज द वोमर बोन, दिस इज द सेप्टल कार्टिलेज। कार्टिलेज तो नहीं होगा, ये बोन होगा। ठीक है, वोमर बोन ही है वो। अगेन दिस इज द वोमर बोन। देखो इसमें कितना क्लियर अच्छे से दिख रहा है, ये जो दिख रहा है दिस इज योर वोमर बोन। ठीक है, तो वोमर बोन क्या है? इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर ऑशियस पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। ठीक है, तो नेजल सेप्टम आगे की तरफ कार्टिलेज का बना है, पीछे की तरफ बोन से बना हुआ है। पोस्टीरियर पार्ट बोनी है जो कि इथेमॉइड बोन और द वोमर बोन से बनता है, जबकि आगे वाला कार्टिलेजिनस पार्ट है विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ द सेप्टल कार्टिलेज। अभी हम सेप्टल कार्टिलेज डिटेल में देखेंगे। क्लियर हुआ? ये देखो यहाँ तक तो ये नेजल बोन आ रही है, सी ये नेजल बोन आ रही है यहाँ तक, ये नेजल बोन है, लेकिन ये आगे वाला हिस्सा तो है ना, दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। समझ आ रहा है ना?
इजी है वैसे, इतना टफ है नहीं। सी, ये तो नेजल बोन यहाँ तक आ रही है, लेकिन ये आगे वाला हिस्सा खाली है। दिस हिस्सा इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। क्या, आगे बढ़ते हैं। Now the floor of the nasal cavity. The floor of the nasal cavity is formed by the palatine bone, maxilla bone, ठीक है, और यहाँ पर प्री मैक्सिला बोन भी आएगी, ठीक है। फ्लोर में ये तीनों बोन्स मिलके बनाती हैं, तो इसको डायग्राम में देख लेते हैं फटाफट से। Here. तो in this picture, this is the floor of the nasal cavity. This is the floor of the nasal cavity. अच्छा, ये कौन सी बोन है बताओ? पैलेटाइन बोन है, पैलेटाइन बोन है, ठीक है। अभी इस फ्लोर को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये दिस इज द मैक्सिला बोन। तो मैक्सिला बोन नीचे की तरफ से बना रही होगी और प्री मैक्सिला आगे की तरफ है। इसको कैनाइंस, ये कैनाइंस का है, बोवाइन के डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। तो फ्लोर के लिए कौन कौन सी बोन है? मैक्सिला, प्री मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। मैक्सिला बोन ये गया, पैलेटाइन बोन अभी हमने देखा, और प्री मैक्सिला एक डायग्राम में दिखाते हैं। जितना ज़्यादा डायग्राम्स देखोगे उतना ज़्यादा इजीली याद रहेगा, है ना। बिकॉज ये थोड़े से नेम वियर्ड है। तो एक पिक्चर है जिसमें दिखाया है पूरा फ्लोर, तो मैं दिखाती हूँ आपको। सी, पैलेटाइन बोन हियर। तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो नेजल सेप्टम दिख रहा है, ये सेंटर में ऐसा, दिस इज द नेजल सेप्टम। आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी हमने क्या देखा? फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी विच इज फॉर्म बाय द मैक्सिला, प्री मैक्सिला एंड द पैलेटाइन। ये ओटी में आ सकते हैं, इसलिए इतना मैं बता रही हूँ उसको, है ना। आगे बढ़ता है। नाउ द सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है। अभी हमने देखा था जो नेजल सेप्टम है वो एंटीरियर पार्ट कार्टिलेज का बना होता है, तो अभी हम उसको ही पढ़ते हैं डिटेल में कि सेप्टल कार्टिलेज कैसे क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ ब्रॉड कार्टिलेज। अभी हमने देखा था ना, ये रहा, काफ़ी ब्रॉड होता है ये रहा। दिस इज द ब्रॉड कार्टिलेज हियर। देखो काफ़ी ब्रॉड है ये, ठीक है। इट्स अ ब्रॉड कार्टिलेज जो कि कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहा है? एंटीरियर से पोस्टीरियर तक। इट इज़ अ ब्रॉड कार्टिलेज विच कनेक्ट वेंट्रली टू द नेजल बोन। नेजल बोन ऊपर से आ रही है, ठीक है। देखो बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करना, समझाती हूँ। ये नेजल बोन आ रही थी ऐसा, साइड से देख रहे हैं, और जो सेप्टल कार्टिलेज है वो कुछ इस तरह से है। सेप्टल कार्टिलेज ये बीच में है, ठीक है। ये बीच में ये वाली लाइन से ऐसा, ये ब्रॉड है काफ़ी। ये क्या कनेक्ट कर रहा है? वेंट्रली। देखो नेजल बोन का ये तो डॉर्सल वाला पार्ट होगा, और ये इसके नीचे से होगी, तो ये वेंट्रली कनेक्ट कर रही है नेजल बोन को। क्लियर? नाउ वेंट्रली फिटेड विद वोमराइन ग्रूव विच फॉर्म द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द एथेमॉइड बोन। अभी देखो वोमराइन ग्रूव में दिखाते हो आपको। सी इन दिस पिक्चर, ये दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, ये दिस इज द वोमर बोन, ठीक है। अभी इसमें आपको ग्रूव दिख रही होगी, ये देखो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे साइड से ऐसा है, तो ये एक ग्रूव बन रही है यहाँ पर। एक और पिक्चर देखो, देखो कितना प्यारा दिख रहा है, इसमें ग्रूव दिख रहा है, साइड से ना ऐसे फोल्डेड है थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक ग्रूव बन रही है। तो सेप्टल कार्टिलेज इसी ग्रूव के अंदर से, ग्रूव के ऊपर डेवलप होता है। क्लियर? आगे बढ़ता है। So the septal cartilage is a broad cartilage ventrally connect to the nasal bone, ventrally fitted with the vomerine, नीचे की तरफ से vomerine bone, vomerine groove से पास हो रहा है, and which forms the palatine process of the ethmoid bone. vomerine groove से लेके कहाँ तक जा रहा है? ethmoid bone तक जा रहा है, उसके palatine process तक। Now it forms the bilateral expansion to create the ventrolateral cartilage. अभी ये हमने डिफरेंट कार्टिलेज मैंने बताया था हम पढ़ेंगे, तो इसमें से एक कार्टिलेज हमारी वेंट्रोलैटरल कार्टिलेज, इसको देखते हैं ना। हियर
एक डायग्राम है, वेंट्रोलेटरल कार्टिलेज, डॉर्सोलेटरल कार्टिलेज, वो सारी कार्टिलेजेस हैं इसमें। देखो पहले पिक्चर से समझ लेते हैं पूरा, फिर थ्योरी पढ़ लेंगे इसकी। सी, डॉर्सल लेटरल, वेंट्रल लेटरल, लेटरल नेजल, डॉर्सल नेजल, ये लिगामेंट्स हैं। लिगामेंट्स अभी हमें नहीं करने, अभी हम कार्टिलेज पे ध्यान देते हैं। तो देखो डॉर्सल मतलब ऊपर, लेटरल मतलब साइड से, तो ये पूरा कार्टिलेज कौन सा हो गया? डॉर्सल लेटरल नेजल कार्टिलेज। क्लियर? अब देखो ये नीचे वेंट्रली है और लेटरली है, तो हो गया वेंट्रल लेटरल नेजल कार्टिलेज। ये दो कार्टिलेज समझ में आए? तो ये दोनों कार्टिलेज बन किधर से रहे हैं? ये नेजल सेप्टम या सेप्टल कार्टिलेज से ही बन रहा है। ये तो हमने देखा इसका साइड व्यू। अभी एंटीरियर व्यू में देखोगे तो डॉर्सल लेटरल नेजल कार्टिलेज, डॉर्सल मतलब ऊपर, लेटरल मतलब साइड में, तो ये दिखेगा ये वाला। फिर वेंट्रल लेटरल नेजल कार्टिलेज ये वाला है। आई होप इट वुड बी वेरी क्लियर विद दिस पिक्चर। नाउ दिस इज द कार्टिलेजिनस सेप्टम जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो मजल है इसका, ये जो सेप्टल कार्टिलेज को जो स्किन के पार्ट से ढका हुआ है, दैट पार्ट वी कॉल द फिल्ट्रम। क्लियर? ना तो सेप्टल कार्टिलेज में हमारे पास क्या क्या है? बायलैटरल एक्सपेंशन क्रिएट द वेंट्रल लेटरल कार्टिलेज, बायलैटरली बीच में से वेंट्रल लेटरल कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है, और यही डॉर्सल और लेटरली एक्सपेंड करके डॉर्सल लेटरल कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है। Now we are moving to the next topic of the nasal cavity, and which is also very important, that is concha or the turbinate bone. अभी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो हमारी नेजल कैविटी है वो बायलैटरल है बट इरेगुलर है। क्यों इरेगुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना आपको, ये इरेगुलरिटीज़, ये इरेगुलरिटीज़ आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टर्मिनेट बोन। देखो इसमें दिख रही है ये इरेगुलरिटीज़, ठीक है। दीज इरेगुलरिटीज़ आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्का या फिर टर्मिनेट बोन, ठीक है। तीन टर्मिनेट बोन प्रेजेंट होती हैं, डॉर्सल, वेंट्रल एंड एथमोइडल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मिडिल वन। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं अभी फटाफट से। ईच नेजल कैविटी कंटेन 3, ये याद रखना है, 3 मेजर कॉन्का या फिर टर्मिनेट बोन होती हैं, द डॉर्सल टर्मिनेट, द मिडिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एथमोइडल टर्मिनेट, एंड द वेंट्रल टर्मिनेट, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं एक, हियर। सो दिस इज द डॉर्सल नेजल कॉन्का, ऊपर की तरफ है ये, देखो ये रहा। क्लियर? डॉर्सल नेजल कॉन्का। नाउ वी हैव, नीचे होगा वेंट्रल नेजल कॉन्का। इस पिक्चर में नहीं है क्या? इसमें देखते हैं। हियर डॉर्सल नेजल कॉन्का, ये ऊपर वाला ये रहा। फिर वेंट्रल नेजल कॉन्का, ये नीचे ये रहा वेंट्रल नेजल कॉन्का। देन वी हैव इथमोइडल कॉन्का, 3 है, एक ये रहा, एक ये है और एक ये है। समझ में आया? तो ये 3 कॉन्का हैं जो कि डॉर्सल वॉल से डॉर्सल नेजल कॉन्का बनता है, वेंट्रल वॉल से निकलता है वेंट्रल नेजल कॉन्का, और इथमोइडल बोन से निकलता है इथमोइडल कॉन्का, ठीक है। अब इन कॉन्का के होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक स्पेस बन रहा है, ये देखो ये ब्लैक लाइन दिख रही है, दिस, ये ब्लैक लाइन, ये एक स्पेस बन रहा है जिसको हम बोलते हैं मिएटस। तो डॉर्सली बनेगा तो डॉर्सल मिएटस, वेंट्रल में बनेगा तो वेंट्रल मिएटस, और ये मिडल में बनेगा तो मिडल मिएटस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ आ गया होगा आई गेस। चलो तो 3 कॉन्का होते हैं नेजल कैविटी में, दोनों में। तो डॉर्सल वाला लेटरल वॉल से कैविटी की तरफ आ रहा है, मिडल वाला मीडियली आ रहा है एथमोइड बोन से, और नीचे वेंट्रल वाला आ रहा है फ्रॉम द लेटरल वॉल से वेंट्रली। डॉर्सल वाला क्या बना रहा है? ये डॉर्सल और वेंट्रल लेटरल वॉल से ही आ रहे हैं, ठीक है। डॉर्सल वाला क्या बना रहा है? डॉर्सल मिएटस बना रहा है। मिडिल वाला क्या बना रहा है? मिडिल मिएटस बना रहा है। वेंट्रल वाला क्या बना रहा है? वेंट्रल मिएटस बना रहा है। क्लियर? तो ये डायग्राम एक बार और देख लो। देखो ये डॉर्सल नेजल कॉन्का है, तो यहाँ पर एक मिएटस फॉर्म होगा, दैट विल बी द डॉर्सल मिएटस। क्लियर? अभी इस डायग्राम को भी हम जब ये पढ़ेंगे ना, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के ओपनिंग, तब इस पे दोबारा आएंगे वापस। अभी इस डायग्राम को समझ लो अच्छे से, ठीक है। मैं इरेज कर दे रही हूँ।
ये जो मिएटस है और जो कॉन्का है उनको थोड़ा सा देख लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं ना। तो साइनसेस, तो साइनस क्या होते हैं, बोनी स्पेस होते हैं जहाँ पर क्या होता है एयर भरी होती है, वो क्या होते हैं बोन वेट कम करने के लिए होता है, ठीक है। तो साइनस, तो ये साइनस बनते हैं इथेमॉइडल बोन, इथेमॉइडल टर्मिनेट बोन की वजह से बनेंगे। तो दो बनेंगे, फ्रंटल साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस। फ्रंटल साइनस फ्रंटल बोन में होगा, मैक्सिलरी साइनस मैक्सिला में होगा, ठीक है। तो आप इसमें देखो साइनस ढूंढना। Yeah, in this picture it is given the frontal sinus. You can see here the frontal sinus. This is the frontal sinus, frontal bone में है। maxillary sinus देखते हैं। फ्रंटल साइनस हो गया, मैक्सिलरी साइनस यहाँ पर ये होगा मैक्सिलरी साइनस। ये देखो इधर से आप देख सकते हो फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी कौन कौन सी बोन से बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये रहा पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, पैलेटाइन फिशर और प्री मैक्सिला, दिस पार्ट इज प्री मैक्सिला। अभी आगे देखते हैं, चलो। तो ये साइनस हो गया, फ्रंटल साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस। पैरानेजल साइनसेस हो गए दो, इसमें नहीं दिया। अच्छा देखो इस पिक्चर से आप मिएटस को अच्छे से पढ़ सकते हो, फ्रंटल साइनस दिया है इसमें भी। आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द नेजल कैविटी इज द वोमेरोनेजल ऑर्गन, द ऑर्गन ऑफ जैकबसन भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। दीज आर टू स्मॉल ब्लाइंड एंडेड ट्यूब। ब्लाइंड एंडेड का मतलब होता है कि एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है। इट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल बॉर्डर ऑफ द नेजल सेप्टम। तो अभी नेजल सेप्टम अभी हमने देखा उसके वेंट्रल ही है, मतलब नीचे की तरफ है। इसको मैं डायग्राम पिक्चर में ही दिखा देती हूँ, सी। तो ये दिख रहा है वोमेरोनेजल ऑर्गन, तो ये क्या है वेंट्रल प्रेजेंट है ना, वेंट्रल टू द नेजल कैविटी। और ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स होती हैं ये। It open into the oral cavity by the papilla incisiva along the incisive duct, which is also called the nasopalatine duct. तो C, तो ये दिख रहा है वोमेरोनेजल कार्टिलेज, दिस इज द वोमेरोनेजल ऑर्गन। देखो ये इंसाइसिव डक्ट जा रही है, दिस इज द इंसाइसिव डक्ट, और ये इंसाइसिव पैपिला है। तो ये जो कार्टिलेज है इसके ऊपर ये डक्ट होगी, वोमेरोनेजल डक्ट होगी, और ये कहाँ पे खुलती है इंसाइसिव पैपिला पर। पैपिला जाके कहाँ खुलता है ओरल कैविटी में थ्रू द इंसाइसिव डक्ट, क्लियर। एक और डायग्राम देख लेते हैं इसका वोमेरोनेजल ऑर्गन का। ये देखो ये रहा, ये एक्सटर्नली आप ऐसे लोकेट कर सकते हो वोमेरोनेजल ऑर्गन को, ये रहा। तो ये मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज में प्रेजेंट होता है, बट फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की बात करें तो इक्वाइंस में बहुत ज़्यादा फंक्शनल होता है वोमेरोनेजल ऑर्गन, ठीक है। और ये क्या फेरोमोन्स केमिकल रिसेप्टर उसके जैसे बिहेव करता है। तो ये रहा, तो वो वोमेरोनेजल ऑर्गन सबके पास होते हैं। तो ये क्या करते हैं अपना लिप ऊपर करके, अपर लिप ऊपर करके ऊपर के हेड को अपर साइड में रोटेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है एमेगडाला से कनेक्ट होता है एंड दे रिकॉग्नाइज सम इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, और ये केमिकल को सेंस करते हैं एक्चुअली। सी फेरोमोन्स के जैसे बिहेव करता है ये, ठीक है। तो ये था वोमेरोनेजल ऑर्गन। नाउ द नेजो लैक्रिनल डक्ट की ओपनिंग होती है मिएटस में, और मिएटस भी कौन से नीचे वाला जो है इंफीरियर या फिर वेंट्रल मिएटस में ओपनिंग होती है नेजो लैक्रिनल डक्ट की। तो वो हम पढ़ते हैं द ओपनिंग ऑफ द नेजो लैक्रिनल डक्ट इट इज इन द वेंट्रल इंफीरियर या फिर वेंट्रल नेजल कॉन्का, ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द एलार फोल्ड, एलार फोल्ड्स के मीडियली होता है, एंड इट इज बेटर डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। तो ये भी मैंने बताया था ना एक पिक्चर में, नेजल नेजो लैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग सी। तो ये कहाँ जाके खुल रहा है मीडियली खुल रहा है, यहाँ पर एलआर कार्टिलेज होगा अभी कॉमा शेप्ड हमने देखा था, उसके मीडियली ये नेजो लैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग हो रही है। और यहाँ पर कौन सा कॉन्का होगा वेंट्रल या फिर इंफीरियर कॉन्का होगा, सी। तो वेंट्रल और द इंफीरियर कॉन्का, कॉन्का या अरे टर्मिनेट बोन समझ रहे हो, जिग से ऐसे गोल गोल राउंड राउंड से, मतलब ऐसी बोन्स होती हैं ये,
Now the last topic is the blood supply and the nerve supply. The blood supply, बोन से ही नाम याद हो जाएगा, बहुत ईजी है. स्फेनोपेलेटाइन ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरी है, इथमोइडल आर्टरी और पैलेटाइन आर्टरीज है. नीचे से पैलेटाइन बोन है तो पैलेटाइन आर्टरी, इथमोइडल आर्टरी इथमोइड बोन ऊपर है, स्फेनोपेलेटाइन बोन इसकी एक आर्टरी है. देन इनोवेशन यानी नर्व सप्लाई में कौन कौन सी, ऑल्फैक्ट्री, ऑब्वियसली ऑल्फैक्ट्री नर्व तो आनी ही आनी है. एंड देन वी हैव दिस ट्राइजेमाइनल नर्व. सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, बिकॉज नेजल कैविटी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट ये जो नेम्स हैं एनिमल के रिस्पेक्ट में थोड़ा उनको क्लियर कर लेना. और कुछ ओटी यहाँ से बनती है तो उसके लिए प्रिपेयर कर लेना, बाकी नोट्स डाउनलोड कर लेना. आई विल अपलोड दिस नोट्स in my telegram channel, तो make sure you follow the telegram channel as well. Thank you.